ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथमृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा गरुड़ा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पवन पावन दिन पर। आज बहुत ही सुंदर दिवस है। आज भगवान शंकर का आविर्भाव दिवस है, महाशिवरात्रि इसको हम लोग प्रचलित है। तो भगवान शंकर के बारे में हम लोग आपके आशीर्वाद से कुछ प्रयास करेंगे, भगवान की महिमा का वर्णन करने के बारे में, कुछ चर्चा करने के बारे में। तो आज जो मैक्सिमम हम लोग कंसिडर करेंगे वो भगवान शिव की महिमा चर्चा करेंगे, और इसमें मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि भागवतम से इसको लिया जाए। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इसके पहले हम भगवान शिव के जो स्रोत हैं, भगवान शिव के जो स्रोत भगवान शंकरषण, उनके लिए एक मंत्र है, उसको हम बोलेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे। तो मैं आप लोग के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैक्सिमम चीज़ें आज जो रहेंगी वो भागवतम से रहेंगी। मैं श्लोक कोट करूंगा, तो आप लोग अगर स्क्रीन पे देखेंगे श्लोक वगैरह तो आपको आसानी होगी, सहजता होगी उसको समझने में। तो ये भगवान शंकरषण के लिए मंत्र है, जिस मंत्र को नारद मुनि ने चित्रकेतु महाराज को दिया हुआ है। चित्रकेतु महाराज, इनको साक्षात भगवान के दर्शन होते थे, जो आगे चल के वृत्तासुर बनते हैं। उसकी अलग ही लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। भागवतम में सबसे अधिक अगर व्याख्यान कृष्ण लीला के बाद किसी लीला का है तो वो ये चित्रकेतु और जो वृत्तासुर लीला है इसके बारे में व्याख्यान है। तो ये चित्रकेतु महाराज ने जो मंत्र पढ़ते थे भगवान शंकरषण के लिए, जो कि भगवान शिव के स्रोत हैं, तो उनके लिए हम लोग ये मंत्र अर्पित करेंगे, प्रार्थना अर्पित करेंगे। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 16वां अध्याय 18वां श्लोक और 19वां श्लोक है। 6.16.18 एंड 19। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमस्तुभ्यं भगवते
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मरामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये। हरे कृष्ण। तो अभी हमने भगवान शंकरशन को प्रार्थना अर्पित की है, क्योंकि ये जो शंकर जी हैं, शंकर जो शंभु तत्व हैं, इनके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे शंभु तत्व भगवान से अभिन्न है और एट द सेम टाइम भगवान से भिन्न भी हैं, भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। तो उसके लिए हम आज का जो श्लोक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय से 45 नंबर श्लोक है, जिसमें बहुत सुंदरता से बताया गया है कि कैसे भगवान विष्णु और भगवान शंकर में भेद नहीं भी है और भेद है भी। तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, क्षीरम यथा नदि विकार विशेष योगात् 5.45 क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथक् अस्ति हेतो यः सम्भूतम् अपि तथा समुपैति कारयात् गोविंदमादि पुरुषम तदहं भजामि। तो क्लास कोशिश करेंगे इंग्लिश में रखेंगे, अगर कोई और दिक्कत हो, क्योंकि मैक्सिमम श्लोकास हमें लेने हैं तो श्लोक इंग्लिश में ही है वेदावेस में। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कर्ड बाय द एक्शंस ऑफ द एसिड्स, बट येट द इफेक्ट कर्ड इज नीदर सेम एज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स causes, which milk so I adore the premier Lord Govinda, of whom the state of Sambhu is a transformation from the performance of the work of destruction। तो यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि कैसे जो भगवान विष्णु हैं, जैसे दूध होता है, वो दूध में अगर आप एसिड मिला दीजिए तो वो दही बन जाता है। उसी प्रकार से जैसे भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु जब स्वतः जो मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन है उसके अंतर्गत आना चाहते हैं, उसके कवर नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो फिर वो रूप अवतार लेते हैं किसका? भगवान शिव का, जो कि दही के समान है। तो दूध और दही में एक प्रकार से भेद नहीं भी है और दूध और दही में एक प्रकार से भेद है भी। तो हम ये जो तत्व है, सबसे पहले हम भगवान शिव के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को 99% लोगों को कंफ्यूजन रहता है भगवान शिव के तत्व में। देखिए, जब हम चर्चा करते हैं हनुमान जी के बारे में तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में यह आता है कि हनुमान जी राम जी के दास हैं, राम जी के सेवक हैं हनुमान जी। और भी जब हम चर्चाएं करते हैं तो उसमें समझ में आता है, लेकिन जब भगवान शिव या भवानी तत्व, शंभु या भवानी तत्व के बारे में चर्चा करते हैं या देवी तत्व के बारे में चर्चा करते हैं तो अक्सर व्यक्ति को एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि कहीं ये परम पुरुष भगवान तो नहीं है। तो वैसे ही इस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान शिव भगवान हैं भी और भगवान नहीं भी हैं, जैसे दूध और दही होता है। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसी कुछ बात है कि देखिए, शंभु तत्व तो नियत रूप से स्थित हैं, उनका अपना शंभु धाम है, सब कुछ अपना उनका है, वो प्रॉपर वैष्णव है। शंभु तत्व कैसे भगवान शंकर के रूप में इस धराधाम में अवतरित होते हैं? तो जब जीवात्मा, जैसे कहते हैं कि जीवात्मा जो भगवान से विमुख होकर के अपना अलग से एंजॉय करना चाहती है, इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहती है, तो जब वो इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहती है तो वो इस धराधाम पे आती है, यानी इस भौतिक संसार में आती है। तो जब भौतिक संसार में आती है तो भगवान को फैसिलिटी क्रिएट करना होता है, क्योंकि बिना फैसिलिटी के वो एंजॉय कैसे करेगी, कोई भी जीवात्मा है। तो इसलिए जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, आप सभी को पता है 3 पुरुष अवतार हैं। तो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो कि कहाँ लेटे हुए हैं प्रज्वल गुरु? गर्भोदक्षाय विष्णु कौन से ओशन में लेटे हुए हैं? क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो कि कारण सागर में लेटे हुए हैं? अच्छा, तो जब वहां पे वो लेटे हुए हैं तो उन्होंने क्रिएशन करना है। तो क्रिएशन करने उनके लिए इनके नेवल से एक कमल निकलता है, भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, तपा वगैरह सुनते हैं और वो क्रिएशन करते हैं, वो सब आपको पता है। तो ब्रह्मा तक क्रिएशन हो चुका है, ब्रह्मा जी आ चुके हैं, अब ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करनी है। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है तो ब्रह्मा जी सबसे पहले किसको उत्पन्न करते हैं वीरेंद्र प्रभु?
चतुष कुमार को उत्पन्न करते हैं। तो चतुष कुमार जब उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी, चार शनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इन चारों को जब उत्पन्न करते हैं, इनसे बोलते हैं कि जाओ बेटा अभी सृष्टि करो। चतुष कुमार कहते हैं कि पिताजी हमें इस मोह माया में नहीं पड़ना है, देखिए हम विरक्त हैं, हम इस सृष्टि उष्टि में नहीं पढ़ने वाले, आप अपना देख लीजिए, हम निकल रहे हैं तब करने के लिए। तो चतुष कुमार ऐसा करके वो चले जाते हैं वन में। तो जब ऐसा सुनते हैं ब्रह्मा जी के अपने ही बेटे, अभी छोटे से बालक हैं वो, मतलब 1 साल 2 साल का बच्चा है, वो ऐसे ही धोखा देके चला गया, इसके लिए मैंने इतना प्रोडक्शन हाउस खोला, वो भाग के चला गया कि क्रिएशन ही नहीं करूंगा। ब्रह्मा का गोल क्या है? ब्रह्मा की उत्पत्ति है क्रिएशन करने के लिए, लेकिन जब क्रिएशन ही नहीं होगा, तुमका यूटिलिटी नहीं है, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है। हालांकि वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, अपने हृदय में रखे रहते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी मोड ऑफ इग्नोरेंस, गुस्सा इज अ मिक्सचर ऑफ रजोगुण एंड तमोगुण। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा में है, एंग्री है, तो तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में है। तो ब्रह्मा जी उसको कंट्रोल करके अंदर रखते हैं, और फिर बताते हैं कि उस गुस्से से उत्पत्ति होती है रुद्र की, जिसको हम लोग शिव के नाम से भी जानते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रार्थना है जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा मेरे पिता हैं। तो जो रुद्र की उत्पत्ति होती है, वहां से रुद्र उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान रुद्र इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो रोते हुए उत्पन्न होते हैं। जो भगवान शिव हैं वो रोते हुए उत्पन्न होते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण, बहुत सारे आचार्य देते हैं, वो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो रुद्र जब उत्पन्न होते हैं तो उनसे फिर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि अभी आपको क्रिएशन करना है। आपके जो बड़े भाई थे चतुष कुमार, वो तो निकल के चले गए, लेकिन अभी आपको क्रिएशन करना है, अब आपको दुनिया बनानी है। तो रुद्र उत्पन्न करते हैं अपने अंदर से, बहुत सारे रुद्र को उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्योंकि रुद्र किसके प्रभाव में, उनका रंग होता है लाल और नीला। लाल रंग किसका परिचायक है? रजोगुण का। और नीला रंग तमोगुण का। तो क्योंकि जो वो पुत्र उत्पन्न करते हैं वो भी रजोगुण और तमोगुण में होते हैं, तो वो लोग क्रिएशन करने को छोड़ दीजिए, डिस्ट्रक्शन करना चालू करते हैं, आग लगा देते हैं, अग्नि कर देते हैं, ये कर देते हैं, एकदम जैसे टेररिस्ट अटैक होता है वैसा अटैक चालू करते हैं। तो ब्रह्मा जी परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो उल्टा ही काम कर रहे हैं, मैंने इनको क्रिएशन के लिए भेजा था, ये तो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उनको रोकते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी तुमको आगे एक्टिव नहीं होना है। आपको कुछ करना हो कर लो, ये भी लंबा चलेगा, अपने हिसाब से चले जाना, ठीक है। तो ये उनको रोक देते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं अभी तुम लोग रुको, क्रिएशन करना है, डिस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो रुद्र बोलते हैं अरे ये क्रिएशन क्या है, हमने सीखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ क्या सीखा है, डिस्ट्रक्शन। जैसे टेररिस्ट से बोलो कि टेररिस्ट आपको जो है एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है, नहीं मुझे उड़ाना आता है, बिल्डिंग खड़ी करना नहीं आता है। तो रुद्र बोलते हैं कि हमें क्रिएशन नहीं आता है, हमें डिस्ट्रक्शन आता है, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तो अभी आप लोग जाओ, तब करो, और जब मैं बुलाऊंगा, जब काम होगा डिस्ट्रक्शन का, जब प्रलय आएगी, तो मैं आपको याद करूंगा, फिर आप चले आना। तो इसलिए फिर वो जाते हैं तब करने। तो जो भगवान शिव है वो तब, इसलिए आप देखिए भगवान शिव का सबसे फेमस पोस्चर क्या है, वो कैलाश में बैठे हुए हैं मृग चर्म पे, और बाघ की छाल पे बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। किस पे मेडिटेशन कर रहे हैं? शंकरषण जी के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं। भगवान शंकरषण, देखिए जो भगवान कृष्ण है उनसे बलराम जी आते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं। चतुर्व्यूह यानी कि क्वाड्रिपल जिसको बोलते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उन संकर्षण से फिर एक दूसरा चतुर्व्यूह आता है, और फिर उनमें से भगवान शिव उत्पन्न होते हैं, जो शंभु तत्व हैं, जो महेश धाम में है। तो यहाँ से फिर भगवान शिव यहाँ से रुद्र के फॉर्म में आते हैं, और इस धराधाम में वो मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस को कमाल संभालते हैं। तो अब सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान शिव खुद मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर आ गए हैं। भगवान शिव खुद मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर नहीं आए हैं, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस के प्रिडोमिनेटिंग डीटी हैं। ऐसा कैसे समझ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक जेल है, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, एक जेल है। तो कभी कभी जेलर जो होता है वो भी जेल में जाता है जेल की स्थिति देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जेलर भी कैदी हो गया है, नहीं, जेलर सिर्फ देखने के लिए गया है। जेलर जेल को मेंटेन कर रहा है, लेकिन जेलर जेल के नियम से नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि जेलर को भी कैदियों की तरह सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, ड्यूटी करनी पड़ेगी, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, घास की रोटी खा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके कंट्रोल में है वो जेल। सिमिलरली भगवान शंकर के क्या है, कंट्रोल में है ये। जो इस धाम को क्या बोलते हैं, महेश धाम। महेश धाम क्यों बोलते हैं? देवी धाम भी बोलते हैं, महेश धाम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली लोग इग्नोरेंस और पैशन में पाए जाते हैं। तो इसके अधिष्ठात्री देव, जो कि इसके प्रेडोमिनेटिंग डीटी है, वो भगवान शिव है। भगवान शिव इसके कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस को, हालांकि वो खुद मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं आते। अब क्यों भगवान शिव मोड ऑफ इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हैं? तो भगवान शिव मोड ऑफ इग्नोरेंस या मोड ऑफ पैशन को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं।
देखिए ये बहुत निहित तत्व है, बहुत गुह्य तत्व है कि भगवान शिव ही डज नॉट वांट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द सर्विस टू द लॉर्ड, एंड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज रेडी टू सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर इज इन पोजीशन। उनको अपनी चिंता नहीं है कि देखो मेरे लिए मेरा बदनामी होगा, ये होगा, लोग मुझे गजेड़ी बगेड़ी बोलेंगे, इसका उनको चिंता नहीं है। उनको क्या चिंता है कि मैं भगवान की सेवा कैसे अच्छे रूप से कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको शास्त्रों में देखने को मिलेंगे। जैसे भीष्म पितामह का एग्जाम्पल आप देखिए। भीष्म पितामह भक्त थे कि अभक्त थे? भक्त थे। भक्त थे, लेकिन वो किसकी साइड से लगे? भक्तों की साइड से या भक्तों की साइड से? अभक्तों की साइड से। क्यों भाई, ऐसा क्यों करा उन्होंने? वो तो भक्तों के खिलाफ ही लड़ गए। भाई 10 वैष्णव, हम लोग वैष्णव, आप लोग नाम अपराध पढ़ते हैं सुबह, ऐसे 10 वैष्णव अपराध पढ़ता होते हैं। उसमें से सबसे खतरनाक अपराध होता है किसी भक्त की हत्या करना। लेकिन भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं युद्ध भूमि में? भक्तों को ही तो मार रहे हैं, भक्तों के खिलाफ खड़े हैं, भक्तों को मार रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता उसमें है। भगवान कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम कितने भी बलशाली हो, अगर तुम धर्म के खिलाफ खड़े हो तो तुम्हारी हार निश्चित है। भीष्म पितामह से अधिक बलशाली उस समय युद्ध भूमि में कोई भी नहीं था, चाहे वो पांडव हो चाहे वो कोई भी हो। लेकिन फिर भी वो हारे। क्यों हारे? क्योंकि वो धर्म के खिलाफ थे। तो ये दिखाने के लिए भीष्म पितामह नेक्स्ट साइड से लड़ते हैं, अपोजिट साइड से लड़ते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर जो हैं, जैसे गोपीज हैं, गोपीज वृंदावन में, तो गोपी को जनरली 99% लोगों को अगर आप बाहर देखिए तो वो राधा कृष्ण को प्रेम प्रेम का मान के एकदम, मतलब जब 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 जनरली आप देखिए तो अरे तुम लोग राधा कृष्ण हुए हो क्या, ऐसा जनरली बोलते हैं ना कपल्स को। या ऐसा गोपियों को क्या मानते हैं, बहुत ऐसी बहुत हाईली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से जिसको नॉलेज है वही भी देखता है। बाकी लोग तो कहते हैं ठीक है, रास रसा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो इतना सब कुछ ब्लेम, इतना सब कुछ बोलेंगे, जबकि वो सब भगवान की सबसे परम भक्त हैं। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया है बिकॉज दे आर रेडी टू सर्व कृष्णा एंड बाय सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग, जो भी सैक्रिफाइस करना वो कर देंगे। श्रील प्रभुपाद, जब प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, उन्होंने विदेशियों को प्रचार करना चालू किया, और जब विदेशियों को उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दी तो बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। उनके जो गुरु भाई थी उन लोगों ने भी उनको बोला कि देखिए आप कैसे, ये विदेशी हैं, ये वो हैं, तामस में रहते हैं, इन लोगों को कैसे आप दीक्षा दे सकते हैं, कैसे भगवान के बारे में बता सकते हैं? इन लोगों को ठीक है भगवान के बारे में बताइए, लेकिन ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं? प्रभुपाद जी इतना सारा कुछ चेस्टाइजमेंट सहन किए, फिर भी उन्होंने भगवान की सेवा के लिए ये सब कुछ किया। तो उसी प्रकार से भगवान शंकर भी भगवान की सेवा के लिए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आते हैं। तो जैसे एक बहुत सुंदर लीला आती है भगवान शंकर की, मोहिनी लीला। तो जब भगवान, आपको सबको पता है कि समुद्र मंथन लीला हुई थी, उसमें जो है दानव सारा अमृत लेके भाग रहे थे। तो उन दानवों से अमृत लेने के लिए कौन अवतार लिए थे? विष्णु जी। क्या बने थे? मोहिनी रूप। विश्व की सबसे सुंदर कन्या, सबसे सुंदर स्त्री के रूप में भगवान आए थे। तो जब उनको देखा तो दानव, आगे वर्णन आता है, अगर आप समुद्र मंथन लीला पढ़ेंगे बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो दानव बोलते हैं अरे मोहिनी, अरे आप आइए, आप बांटिए ये अमृत, हम नहीं बांट पा रहे हैं अमृत, हम लोग में लड़ाई हो रहा है, आप हमारी मदद करिए। तो मोहिनी मोहिनी कहती भी हैं, भगवान विष्णु जो मोहिनी बने हुए हैं वो कहते भी हैं कि देखिए मैं तो एक अबला स्त्री हूँ, मेरा ना घर है, ना द्वार है, ना पति है, ना परमेश्वर है, मैं जंगल में घूम रही हूँ। आप मेरे ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं कि मैं सही सही बांटूंगी या मैं लेके भाग नहीं जाऊंगी? क्लियर बोल देते हैं भगवान कि मैं लेके भागने वाला हूँ भैया। लेकिन वो दानव इतना अधिक, कहते हैं ना, मोहिनी मोहिनी के पास में इतना अधिक बंध गए थे कि वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम अगर लेके भागोगी तो भी मंजूर है, तुम अगर हमारा गला भी काट दो तो भी मंजूर है, तुम्हें जो करना हो सो करो, बस तुम अमृत बांटो, तुम्हारा हम सरेंडर है फुल्ली तुम्हारे। इतना अधिक रूप से भगवान के आकर्षित हो गए थे मोहिनी के। तो भगवान वहां पे मोहिनी अवतार लेते हैं, बहुत सुंदर अवतार लेते हैं, बहुत सुंदर लीला होती है। फिर वो कैसे दानवों से लेकर के सारा अमृत देवताओं को दे देते हैं। तो ये सब कुछ हो जाता है, सब कुछ लीला समाप्त हो जाती है। कुछ दिन बाद भगवान शंकर को ये लीला पता चलती है, उनके देवगण बता रहे होते हैं कि देखिए इतनी सुंदर लीला हुई। तो भगवान शंकर चौंक जाते हैं, अरे मुझे कैसे नहीं पता चली इतनी बढ़िया लीला? अरे समुद्र मंथन में मेन रोल तो मेरा था, क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया था? हलाहल पी लिया था, पूरा विष पी लिया था। बोले मेन एक्टर तो मैं था, लेकिन ये लीला कैसे मेरे से चूक गई, मैं कैसे देख नहीं पाया इतना सुंदर अवतार भगवान का? तो दौड़ते दौड़ते वो जाते हैं अपने गणों के साथ भगवान के वैकुंठ लोक में, और जाते हैं वहां पे विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान एक बार वो दिखा दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, इतना सुंदर अवतार हुआ मुझे पता ही नहीं चला, बताइए। पेपर में भी नहीं, अखबार में खबर नहीं है, रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा है आज तक वगैरह पे, कैसे देखूं मैं आपका रूप, देखना चाहता हूं मैं। तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं देखो शंकर जी, दिखा तो दूंगा, लेकिन क्या होगा, क्या परेशानी होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो वहां तो दानव अट्रैक्ट हो गए थे मेरे से इतना कि वो अपना सब कुछ मेरे को दे दिए।
अमृत अपने हाथ से खुद मुझे दे दिए, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, आप सतर्क रहना। बोले कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मुझे अपना वो रूप दिखाइए, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं फिर से। और जब इस बार मोहिनी अवतार लेते हैं तो भगवान शंकर उनके इतना अधिक मोहित हो जाते हैं, भगवान की योग माया ही है, इतना अधिक मोहित हो जाते हैं कि उनके पीछे भागने लगते हैं। तो मोहिनी अवतार भगवान और भी चपल है, वो भी भागने लगते हैं। तो जब वो भागते हैं तो शंकर जी भी पीछे भागते हैं। तो जो मोहिनी अवतार भगवान लिए हुए हैं वो जानबूझ करके ऐसे रास्ते से भागते हैं जहां पे भगवान शंकर के सारे शिष्य लोग, जो सारे योगी लोग हैं, वो लोग तप कर रहे होते हैं, जप कर रहे होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि सामने से बहुत सुंदर स्त्री जा रही है तो तुरंत अपनी आंखें नीचे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आंखें नीचे कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उनके पीछे पीछे भगवान शिव भी दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो वो पगला जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, हम इनको अवॉइड कर रहे हैं, भगवान शिव उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा करते करते आगे चलते चलते भगवान शिव जस्ट जैसे ही पकड़ना चाहते हैं भगवान को, मोहिनी रूप को, तो तैसे ही भगवान शिव का वीर स्खलित हो जाता है, इतना अधिक भाव में आ जाते हैं। और फिर भगवान मोहिनी रूप से तुरंत भगवान विष्णु बन जाते हैं। तो फिर विष्णु बन जाते हैं तो शंकर जी को पता चल जाता है, अरे ये तो भगवान ही है, जो मोहिनी अवतार लिए हुए हैं ये तो भगवान ही है। तो फिर लेकिन उनका वीर स्खलित हो जाता है। तो एक तरीके से ये डाउनफॉल हो गया भाई, ऐसा इतना परम वैष्णव ऐसा कैसे हो गया, लस्ट में आ गया, लस्ट में प्रभावित हो गया। लेकिन नहीं, भगवान शंकर को एक बार भी ग्लानि नहीं होती है, ऐसा नहीं होता अरे अरे मेरे से क्या हो गया, तो पाप हो गया, ये हो गया। नहीं, वो खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? वो कहते हैं कि भगवान आपकी लीला इतनी अद्भुत है कि मेरे जैसे वैष्णव को भी आप मोहित कर सकते हैं। तो नॉर्मल लोगों की क्या बात है, वो दानव तो विकेट ही डाउन था। जैसे कोई पहले बैटिंग होती थी ना, क्रिकेट होता था, तो एक ईशांत शर्मा करके बैट्समैन था, कभी कभी वो भी शतक तक मारता था। तो उसको कोई विकेट ले ले तो कोई ऐसा छापेगा क्या कि नहीं मैंने आज ईशांत शर्मा का विकेट लिया, घर जाके मिठाई काटेगा, बड़ा कोई बॉलर है। नहीं, लेकिन अगर कोई सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं है, सचिन तेंदुलकर कोई आउट कर दिया, तो जैसे मैंने सुना था क्रिकेटर था, को सपने में आते थे कि मैंने सचिन को आउट कर दिया है, सचिन का विकेट ले लिया है, तो सोचो कितनी बड़ी बात है। तो वैसे ही भगवान शंकर बोल रहे हैं कि अगर मेरा विकेट डाउन कर दिया आपने, तो दानवों को तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत भगवान जो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ से भगवान की महिमा का वर्णन होता है, भगवान कृष्ण की ही महिमा का वर्णन होता है। तो ये मोहिनी लीला में आप देखेंगे कि भगवान शंकर रेडी हैं, ही इज रेडी टू पे एनी प्राइस टू ग्लोरीफाई लॉर्ड। अपना भी चिंता नहीं करते। अगर आप में से कितने लोग को बोला जाए कि देखिए आपको दुनिया, मतलब मेरे को ही बोला जाए, किसी भी भक्त को बोला जाए नॉर्मल, कि आपको दुनिया का सबसे निकृष्ट आदमी बनना है, भगवान की एक सेवा है, भगवान की कोई सेवा है, उसके लिए आपको दुनिया का सबसे निकृष्ट आदमी बनना है, शायद ही कोई तैयार हो। लीला आती है ना वृंदावन में कि भगवान श्री कृष्ण को बुखार हो जाता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे वैष्णव के पद धूलि चाहिए, मुझे वैष्णव का पद धूलि चाहिए। नारद मुनि से कहते हैं मुझे वैष्णव का पद धूलि चाहिए, तभी मेरा बुखार ठीक होगा। तो नारद मुनि जाते हैं बहुत सारे योगियों के पास कि अपने भगवान शंकर को अपने पद धूलि दीजिए, भगवान कृष्ण को आप उनका बुखार ठीक करना है। तो वैष्णव मना कर देते हैं, बहुत सारे योगी रहते हैं, जोगी रहते हैं, मना कर देते हैं, बोले नहीं, अरे हमें पाप थोड़ी न करना है, पतन थोड़ी न करवाना है अपना कि हम नरक में चले जाएंगे भाई। भगवान आप में से कोई चंदन का लेप लगाएगा भगवान कृष्ण को अपनी पदधूलि का प्रज्वल को? नहीं ना, कोई नहीं लगाएगा। कौन ऐसा पाप करेगा भगवान कृष्ण को अपनी पदधूलि देगा? लेकिन जब वो फिर गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं, अरे पाप हेल क्या, हम जीवन भर अपना नरक में काट देंगे, जीवन के दर जीवन नरक में काटेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए भगवान कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, उनका बुखार ठीक होता है। तो वो जो क्वालिटी है ना, वो भगवान शंकर में एपिटोम में है। आप देख सकते हैं एकदम कूट कूट के भरी हुई है। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा तो बदनामी होगा। अभी एक जल्दी मैंने कुछ दिन पहले एक फोटो देखा था, किसी बाइक पे एक फोटो लगा हुआ था, वो शंकर जी को एकदम ऐसा बना दिया, एकदम बॉडी वॉडी लेकर के, और वो कुछ तो चिलम उलम हुक्का हुक्का पी रहे हैं। मतलब इतना तुच्छापन, इतना गिरे हद तक लोग चले गए हैं। लेकिन भगवान शंकर तब भी आउट ऑफ कंपैशन फॉर दिस सोल, जैसे एक भक्त था जिसने भक्ति छोड़ दिया, भक्ति तो नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ वो प्रभुपाद जी के बहुत विरोधी बातें करने लगा और बहुत उल्टा सीधा कहने लगा। परम पूज्य जयप्रदा स्वामी महाराज का शिष्य हैं, तो उन्होंने जब कहना चालू किया तो वो रुकते नहीं थे, वो ऐसा उल्टा करते थे, तो सब इस्कॉन वाले उनसे अवॉइड करने लगे, नहीं नहीं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। फिर एक बार परम पूज्य जयप्रदा स्वामी महाराज से पूछा गया कि महाराज, ही इज योर डिसाइपल एंड इज ब्लास्फेमिंग श्रील प्रभुपाद, ही इज ब्लास्फेमिंग आवर मूवमेंट, सो व्हाई डोंट यू डिमीन हिम, व्हाई डोंट यू लीव हिम, आप इनको अपने शिष्य की पदवी से हटा क्यों नहीं देते, ये तो खिलाफी है ना। तो जयप्रदा महाराज बोलते हैं देखिए उसने तो सब कुछ खराब कर ही दिया है,
अब अगर मैं भी उसको छोड़ दूंगा तो उसका क्या पालनहार होगा, उसका कैसे क्रेडिट होगा। तो वैसे ही भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है, ये लोग मेरा पोस्टर बना रहे हैं, ये गजेड़ी भंगेड़ी जो भी कर रहे हैं करने दो, लेकिन अगर मैं ही इनको छोड़ दिया तो इनका कौन तारनहार होगा। इसलिए भगवान शंकर की जो करुणा है, ऐसी करुणा कहीं भी आप कुछ भी आप करिए नहीं मिल सकती। देखिए भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं, एक नहीं 75 श्लोक हैं। देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ 12 पॉइंट, जस्ट सेकेंड ना, थोड़ा सा हम लोग आज भागवतम पे ही चर्चा सेंट्रिक करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम 12.13, 13.17, ये देखिए, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनोत्तमम्, सॉरी एक सेकंड, ये नहीं, एक सेकंड, ये वाला नहीं, इसके जस्ट नीचे वाला है, हाँ ये वाला। निमग्नगणं यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणाम इदं तदा। जैसे सारी नदियों में गंगा पवित्र है, जैसे सारे देवों में अच्युत पवित्र है, वह जैसे सारे ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम पवित्र है, वैसे ही सारे वैष्णवों में कौन अग्रणी है, भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव अग्रणी है क्योंकि भगवान शिव की जो क्वालिटी है ना, ये सुप्रीम कंपैशन की क्वालिटीज है। जो सुप्रीम कंपैशन की क्वालिटी, एक श्लोक आता है भागवतम में, ये 8.7.44, जस्ट अ सेकेंड ना, 8.7.44, इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे श्लोक में क्या लिखा है, तप्यन्ते लोकतापेन साधवा प्रायशो जना परम आराधनाम तद्वी पुरुषशा अखिलात्मना। क्या मतलब है कि जो ग्रेट पर्सनालिटी है, जो ऑलमोस्ट ऑलवेज, देखिए वर्ड ध्यान से देखिए, ऑलमोस्ट ऑलवेज accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. This is considered the highest method of worshipping the supreme personality of Godhead. सबसे टॉप मोस्ट परम आराधना, भगवान कृष्ण की सेवा सबसे अधिक क्या है, सबसे सुप्रीम मोस्ट क्या सेवा है, तो उसमें यहां बता रहे हैं इस श्लोक में कि वो तप्यंते, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, क्या एक्सेप्ट करते हैं, सफरिंग और पेन। किसके लिए, जो दुनिया में सफर और पेन कर रहे हैं उनके लिए खुद सफरिंग पेन एक्सेप्ट करते हैं। प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी 70 साल की उम्र में वृंदावन में रह के, वो सन्यास हो गया था, भजन कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, हम सभी के दर्द के लिए प्रभुपाद जी गए। एक लेक्चर में कमल लोचन प्रभु जी बता रहे थे कि साधु कौन है, साधु वो है जो जिसके हृदय में दूसरों को खुश देख करके भी पीड़ा होती हो। खुश मतलब भौतिक सुख में खुश। एक व्यक्ति आता है ये परम पूज्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास, उनसे बाबा जी महाराज से बोलता है कि बाबा जी महाराज कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने अपना बहुत सारा धन लगा के यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराना चाह रहा हूँ। तो महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कुछ ना बना पाओ। तो वो चौंक जाता है, अरे ये ऐसा कैसे, मैं तो लोक हार्ट में काम करने वाला हूँ, तो थोड़ा स्ट्रांग है, आपको अगर बुरा लगे तो माफ करिएगा। तो महाराज कहते हैं, बाबा जी महाराज कहते हैं कि देखिए, आप कैंसर पे ट्रीट करके लोगों को क्या देंगे, एक लोगों को फिर से भौतिक जीवन एंजॉय करने की प्रेरणा देंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग भौतिक जीवन जिए, मैं चाहता हूँ कि लोग भक्ति में जीवन जिए। तो ऐसा नहीं कह रहे कैंसर हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन पॉइंट ये है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो जो एक वैष्णव है, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने रहे, जो दूसरे को दुखी देख सकता है, जो दूसरे को दुखी देख के उसका भी हृदय करुणा में आ जाता है और फिर वो दूसरों की मदद करना चाहता है और सुप्रीम मदद करना चाहता है। तो यहाँ पे जो भगवान शंकर हैं, ये सबसे अधिक उनका जो ग्लोरिफिकेशन है। इसलिए देखिए, जो समुद्र मंथन की लीला आती है, कितनी सुंदर लीला है समुद्र मंथन की लीला। समुद्र मंथन की लीला में भगवान हरि से जब सारा देवता दानों में युद्ध हुआ और सब कुछ हुआ, तो उसके बाद फिर दोनों में कम वो हुआ कि ठीक है अभी समुद्र को मथेंगे, अमृत निकलेगा, अमृत का पान किया जाएंगे। उसमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जो ये चाह रहा था कि विष निकले? कोई नहीं चाह रहा था, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाह रहा था, चाहे देव हो चाहे दानव हो, कि इसमें से विष निकले। लेकिन निकला क्या पहले? विष। और जब विष निकला तो सारे देवता, ऐसा वर्णन आता है 8वें कैंटो में 7 चैप्टर में, कि सारे देवता लोग मिल करके किसके पास जाते हैं? भगवान हरि के पास, भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमको बचाइए, कृपया हमको इस विष हलाहल से बचाइए। लेकिन जब ये सब कुछ होता है तो भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु को आपको पता है, राम जी चाहते तो रावण को कब का मार चुके होते, राम जी चाहते तो कुछ भी कर चुके होते, रावण को परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन
वो नहीं मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट देना चाहते हैं अपने भक्तों को। लक्ष्मण जी को जिलाना उनको क्या बड़ी बात थी, लेकिन हनुमान जी को भेजे ना समझी डिबूटी लाने के लिए, इसलिए हनुमान जी का नाम कितना बड़ा। तो वैसे ही वहां पे भगवान कृष्ण चाहते, भगवान विष्णु चाहते तो वो हलाहल खत्म कर सकते थे, लेकिन क्रेडिट देना चाहते थे भगवान शिव को। तो उन्होंने सभी देवताओं के साथ, सभी देवताओं को ये नहीं बोला कि आप लोग जाओ और भगवान शिव से प्रार्थना करो, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। यानी वो खुद भी गए और खुद जा करके भगवान शिव के लिए सारे देवताओं ने, प्रजापतियों ने करीब करीब 15 श्लोक गाए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, आपको समय मिले तो पढ़िएगा आज के दिन, बहुत सुंदर श्लोक है। 8.7.37 से लेकर के 42। इसमें जो डेमिगॉड्स हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव को। अगर आप प्रार्थना देखेंगे ना, तो आप बस हटा दीजिए स्टार्टिंग वाला कि ये भगवान शिव के लिए, तो आपको लगेगा ये पूरी की पूरी प्रार्थना भगवान विष्णु के लिए गाई जा रही है। एग्जैक्ट वही सब कुछ है कि आप कैसे वेदास पर्सोनिफाइड हो, कैसे ये धरती जो है आपके पैर है, कैसे आकाश जो है आपकी नाभि है, सब कुछ बहुत डिटेल में। जैसे उनका वर्णन होता है ना, कौन से भगवत गीता में कौन आता है, विश्वरूप। विश्वरूप का जैसे वर्णन होता है वैसे पूरा वर्णन आता है वहां पे। आप वेदों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, आपके वजह से ही और उसमें ये भी एक श्लोक आता है कि आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं और आप ही ब्रह्मा हैं। भगवान शिव को जब प्रार्थना करने देता है, ये भी श्लोक आता है कि आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। तो बेविल्डर मत होइए, वहां पे प्रभा देता है 37 से लेके 42। तो उसमें बहुत सुंदर सी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं भगवान शिव को। तो वहां पे जब सारी आप प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान शिव वहां पे बहुत सुंदर कुछ श्लोक बोलते हैं। उन श्लोकों को हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें भी वो मिल पाए कि इस श्लोकों में क्या स्पेशल है। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। एक सेकेंड, यहां से देखिए। जब भगवान शिव उमा उमा यानी कि पार्वती जी को जब वो सुन लेते हैं अपनी सारी प्रार्थनाएं, तो पार्वती जी से 5-6 श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे। देखिए, सबसे पहले उन श्लोक चालू करते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में है। माई डियर भवानी, जस्ट सी हाउ ऑल दीज लिविंग एंटिटीज, ये मैं पढ़ रहा हूँ 8.7.37 से। सॉरी, जो प्रेयर है वो इसके पहले है, यहाँ से 37 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। प्रेयर जो है वो इसके जस्ट पहले 8.7.21 से 35 प्रेयर है। 37 से वो भवानी यानी पार्वती जी को बोलना स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं, माई डियर भवानी, जस्ट सी हाउ ऑल दीज लिविंग एंटिटीज हैव बीन प्लेस्ड इन डेंजर बिकॉज ऑफ द पॉइजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क। देखो ये पार्वती, कैसे ये लोग सब लोग परेशान हैं, क्योंकि जो हलाहल उत्पन्न हुआ है उससे पूरा जो विश्व है वो परेशान है, आहत है। तो इसलिए फिर आगे बोलते हैं, इट इज माई ड्यूटी टू गिव प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। ये मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं इन लोग की रक्षा करूं, इन लोग को बचाऊं इस हलाहल विष से। फिर वो आगे एक बहुत सुंदर सा लाइन बोलते हैं, people in general being bewildered by the illusory energy of the supreme personality of Godhead are always engaged in animosity toward one another, but devotees, even at the risk of their own temporary lives, try to save them। जो व्यक्ति हैं वो जलन की वजह से एक दूसरे जलन करते, इसलिए 24 घंटा सदा अनुदिग्ध मना, हमेशा वो अनुदिग्ध रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन जो भक्त है वो अपने जीवन को न्यौछावर करके भी उनकी रक्षा करना चाहते हैं। फिर आगे ऐसे करके बहुत सारा कुछ बोलते हैं। फिर वो जो आज का श्लोक मैंने आपको बताया कि क्यों अगर कोई भगवान की सेवा में लगता है, अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा में लगता है, अगर कोई प्रचार करता है अपनी लाइफ को भी रिस्क पे डाल के, तो भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। माय डियर जेंटल वाइफ भवानी, when one performs benevolent activities for others, the supreme personality of Godhead Hari is very pleased, and when the Lord is pleased, I am also pleased along with all other living creatures। जब कोई प्रचार करता है, भगवान के नाम का प्रचार करता है, भगवान की लीलाओं का प्रचार करता है, तो भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होता है। क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो मैं भी सबसे अधिक प्रसन्न होता हूँ। तो यहाँ पे वो क्लियर बोलते हैं कि भगवान की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता निहित है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे वो भगवान शिव एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्लेम। देखिए, जब वो नीलकंठ नीलकंठ उनका नाम हो जाता है, क्यों नीलकंठ हो जाता है? क्योंकि जब पीते हैं हलाहल, तो हलाहल को अपने गर्दन से नीचे नहीं लेके जाते हैं, और वहां पे शंकरषण के ऊपर ध्यान करते हुए हलाहल को पीते हैं। और जो ये विष होता है, इस विष की वजह से उनका गला काला हो जाता है। अब एक तरीके से देखिए तो काला कलर इज नॉट गुड, क्योंकि धब्बा आ गया ना ब्लैक कलर का, ब्लैक स्पॉट एक्सटर्नली। बट उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में पिया हुआ है, लोगों की सेवा में पिया हुआ है, तो उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठ। कितने सारे मंदिर बने हुए हैं नीलकंठ के नाम पे। तो क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में अपना जीवन दिया है, जो भी कुछ उन्होंने किया वो भगवान की सेवा के लिए किया, भक्तों की सेवा के लिए किया, इसलिए इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन उनका हो रहा है। तो मैं ये बेसिक बेसिक बातें बता रहा था कि कैसे भगवान जो शिव हैं वो कुछ भी लीला करते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं, वो हमेशा ही भगवान जो गए गुजरे लोग हैं,
जो पतित से पतित लोग हैं, अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, जैसे नित्यानंद प्रभु जितने अधम लोग हैं, जितने पतित लोग हैं, उनके पास जा रहे हैं, जगाई मदाई लोग। तो अभी कलयुग में सारे ही जगाई मदाई देखिए, जितने जगाई मगाई हैं उनको भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको हरि भक्ति दूंगा, मैं आपको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप लोग मेरी शरण लो। इसलिए भगवान शिव कितनी अच्छे से बताते हैं वहां पे। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को अप्रोच करता है एज अ देवता, देवता की तरह अप्रोच करता है, तो भगवान शिव आशुतोष है, उसको मटेरियल बेनिडिक्शन दे देते हैं। जैसे रावण था, रावण एक बार भगवान शिव ने गृह प्रवेश कराया बहुत सुंदर सा। वैसे तो भगवान शिव जो है वो झोपड़ी में भी नहीं रहते, वो तो कहीं रहते, कैलाश में रहते हैं ना, कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन एक बार पार्वती जी के रिक्वेस्ट पे उन्होंने क्या बनवाया, महल बनाया बहुत सुंदर सा। उन्होंने विश्वकर्मा को बोला, विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर महल बनाया। तो उस महल में गृह प्रवेश था, तो गृह प्रवेश करने के लिए एक पुजारी की आवश्यकता है। तो भगवान शिव ने बोला, पार्वती जी ने बोला कि पुजारी चाहिए, बढ़िया विद्वान पुजारी चाहिए। तो भगवान शंकर बोले, अरे मेरा ही चेला है एक, बहुत बड़ा विद्वान है रावण, उसे बुला लेता हूँ, उससे बढ़िया पुजारी कौन मिलेगा। तो बुलाते हैं, रावण आया। रावण आप जानते ही हैं, काम का मूर्तिमान स्वरूप। तो उसने जब देखा, पूजा वूजा कराई, बढ़िया से पूजा कराई, बहुत अच्छे से पूजा कराई, एकदम डिटेल में, क्योंकि दक्षिणा भी मिलनी थी। पूजा वूजा कराई, तो जब आखिरी में दक्षिणा की बात आई, तो रावण बोला, देखिए आप तो हैं फकीर। शंकर जी बोला, आप तो फकीर हैं, आपके पास क्या है देने के लिए, एक काम करिए, अब आपको मैं क्या बोलूं, आपके पास क्या है देने के लिए, आप क्या देना चाहते हैं। तो भगवान शिव थोड़ा शर्माए कि भाई अब तो मेरे पास कुछ है नहीं। जैसे राम जी जब केवट के साथ पार होते हैं, नदी पार करते हैं, तो वहां पे राम जी थोड़ा, वहां पे प्रभु सकुचाई करके एक शब्द आता है रामचरितमानस में, कि थोड़ा राम जी शर्माते हैं, क्योंकि केवट को उतराई नहीं दिया है मैंने कुछ। भाई केवट बिजनेस कर रहा है, उसको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा उतरने का, लेकिन मैंने कुछ दिया नहीं है, तो थोड़ा सा सकुचाते हैं। प्रभु बोले सकुचाई, ऐसे करके सुंदर से एक वर्णन आता है, नहीं कुछ दीन उतराई। तो इनके इस संकोच को सीता माता भांप जाती हैं, और तुरंत सीता माता की केवट ना देख पाए, अपने हाथों से अंगूठी निकाल करके राम जी को पास करती हैं कि ठीक है, आप इसको ये अंगूठी दे दीजिए, हालांकि बहुत कीमती है, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो यही दे दीजिए। तो ऐसे भगवान शंकर यहाँ पे थोड़ा शर्मा जाते हैं, कह रहे तो ये रावण तो बेइज्जती कर रहा है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्या दूं इसको दक्षिणा में। तो भगवान शंकर सोचते हैं, घर नया नया बना हुआ है, इसी को दे देता हूँ। तो जिसका गृह प्रवेश कराने आया था रावण, वो भगवान ने वही दे दिया। तो भगवान शंकर, जिनके पास खुद कुछ नहीं है, लोग उनके पास क्यों जाते हैं, मांगते हैं मेरे को वो दीजिए, ये दीजिए, घर दीजिए, संपत्ति दीजिए, धन दीजिए, दौलत दीजिए। स्त्रियां 16 सोमवार करती हैं कि आप जैसा सुंदर और बलशाली हमारा पति हो, ऐसे करके बहुत सारे व्रत नियम है। लेकिन भगवान शंकर को अगर कोई इन भाव से अप्रोच करता है, तो भगवान शंकर आशुतोष है, दे देते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि डेमिगॉड की बेनिडिक्शन कैसी होती है। जैसे एक स्टोर वाला किसी बच्चे के दांत में कीड़ा लगा है, नहीं लगा है, उससे उसको मतलब नहीं हो, चॉकलेट दे देता है, खाओ मरो, हमें क्या करना। लेकिन वही भगवान शिव अगर कोई उनको वैष्णव के रूप में अप्रोच करे, ये जानते हुए अप्रोच करता है कि ये वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये भगवान शिव भगवान कृष्ण के सबसे परम भक्त हैं, अगर इस भाव से कोई उनको अप्रोच करने का प्रयास करता है, तो भगवान उसको क्या देते हैं, भगवान उसको अभय भक्ति देते हैं, भगवान उसको भक्ति देते हैं, भगवान उसको भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे एक नहीं हजारों। हाँ भक्ति मार्ग पहले जैसे करते थे, हाँ मतलब शिव जी की करते थे वही ऊपर उठाते। हाँ, बहुत सारे उदाहरण है, और सबसे जो ग्लोरियस उदाहरण है वो भागवतम में, आप चौथा स्कंद देखेंगे, थोड़ा समय का मैंने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं, 4.25.2 से लेकर के 33 से लेकर के बहुत सारे श्लोक हैं, 25 चैप्टर में 4th कैंटो के, कैसे प्रचेतास को भगवान शिव ने कृष्ण भक्ति दी। इतना भयंकर तरीके से उन्होंने भगवान शिव की आराधना की कि भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको भक्ति दी, और ऐसे भक्ति दी कि तुरंत उनको भगवान के दर्शन हुए, उसी लाइफ में भगवान विष्णु का दर्शन हो गया उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को एज अ वैष्णव अप्रोच किया था। तो भगवान शिव वहां पे 4.24.33 से लेकर के 68, करीब करीब 30-35 श्लोक हैं, जिसमें भगवान शिव वहां पे गीता गाए हैं। देखिए बहुत सारी गीताएं हैं, वेणु गीत है, उद्धव गीत है, तो ऐसे एक बहुत सुंदर सा गीत रुद्र गीतम है। रुद्र गीतम आता है भागवतम के चौथे स्कंद में, जहां पे भगवान शिव भगवान कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का वंदन कर रहे हैं। इतना सुंदर सुंदर श्लोक है, अगर आप पढ़ेंगे बहुत ही, मतलब आप, अगर आपको आज समय मिलता है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। 4.24.33 से लेकर के 68 तक बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें भगवान के लोटस फीट का इतना सुंदर वर्णन है, 3-4 श्लोक में भगवान के लोटस फीट का वर्णन है, भगवान के मुखमंडल का वर्णन, भगवान कृष्ण के मुखमंडल का वर्णन है, सब कुछ भगवान शिव गा रहे हैं।
खुद से गा रहे हैं। और आखिरी श्लोक जो कि 58वां 57वां और 58वां श्लोक है, उसमें वो मैं रिसाइट कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। 4.24.57 इसको मैं रिसाइट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना है ना, इसमें भगवान कृष्ण जो है ग्लोरीज ऑफ लोटस फीट बता रहे हैं। 4.24.57 बहुत फेमस श्लोक है ये, रुद्र गीतम का बहुत फेमस श्लोक है। आप लोग मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं। मिल गया? 4.24.57 मिल गया? तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये भक्तों की महिमा के ऊपर श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। क्षणार्धेनापि तुलये ना स्वर्गम ना पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किम उत्रासिष। श्लोक में बता रहे हैं कि इवन इफ वन बाय चांस एसोसिएट्स विद अ डिविनिटी, even for a fraction of a moment, he is no longer subjected to the attractions by the result of karma और ज्ञान। अगर कोई एक क्षण के लिए भी गलती से भक्तों का संग कर लेता है, भगवान शिव बोल रहे हैं, एक क्षण के लिए गलती से भक्तों का संग कर लेता है, तो जो भी आने वाले अट्रैक्शंस है, अल्योरमेंट्स है उसकी लाइफ में, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं उसके लिए। What interest then can he have in the benedictions of demigods who are subject to the laws of birth and death? तो देखिए भगवान शिव खुद बता रहे हैं। कहीं भी आप किसी भी ऐसे लोग से मिले जो बोलते हैं शिव परम भगवान है, ये सब ठीक है, मानते हैं, लेकिन अगर भगवान शिव यहाँ खुद क्या बोल रहे हैं कि अरे उस व्यक्ति के लिए जिसने ऐसे भक्त का संग कर लिया है, उस व्यक्ति के लिए देवताओं की क्या आवश्यकता है, क्योंकि देवता खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपने बारे में बोल रहे हैं भगवान शिव, क्योंकि जो मुझे देवता की तरह अप्रोच कर रहे हैं, मैं खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता हूं, अगर मैं देवता मानते हो तो। लेकिन अगर आप मुझे एज अ भक्त अप्रोच करते हो, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? भक्ति दे सकता हूँ। इसी श्लोक में उन्होंने दोनों बातें बोली हैं कि अगर आप मुझे भक्त की तरह अप्रोच करोगे, जैसे प्रचितास ने किया है, तो मैंने इनको क्या दे दिया है? भक्ति दे दी है। लेकिन अगर आप मुझे डेमिगॉड की तरह अप्रोच करोगे, तो मैं क्या ही दे सकता हूँ आपको? और दे भी दूंगा तो भी नश्वर है, क्योंकि मैं खुद ही नश्वर हो जाऊंगा देवता के रूप में। तो बहुत सुंदर सा श्लोक है ये। और इसके अगला जो श्लोक है ये भी बहुत सुंदर है। अथानांग्रे गेस्तोस्ताखीतिथयो रंत बहिर् स्नान विधूतात् पापमानां भूतेष्व अनुक्रोश शुत्वशीलिनाम स्यात् शर्मणो अनुग्रह एष नस्तवा। इसमें भी भगवान शिव कह रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, आपके जो चरण कमल है ना, ये सारे शुभ चीजों के कारण है और सारी पाप चीजों के नाश करने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, जो कि कंप्लीटली शुद्ध हो गए हैं आपके चरण कमल की वर्शिप कर करके। और जो मेरे जैसे पतित आत्माओं पे, भगवान शिव पतित नहीं है लेकिन यहाँ बोल रहे हैं, जो पतित आत्माओं पे बहुत अधिक दयालु हैं। तो इसलिए भगवान, आपकी सबसे परम करुणा क्या हो सकती है कि आप मुझे ऐसे भक्तों का संग दे सकते, भगवत संगी संगस्य। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर महिमा, बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं। अगर आपको समय मिले तो आज आप पढ़िएगा, बहुत कुछ अच्छे अच्छे श्लोक है। इसमें ये भी एक श्लोक आता है कि भगवान शिव कहते हैं कि मेरी जो वर्शिप करते हैं वो तो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, लेकिन आप इम्पर्सनलिस्ट लोगों को मिल नहीं पाते भगवान, आप मिलते भक्तों को ही है। बहुत मुश्किल होता है इम्पर्सनलिस्ट लोगों को मिल पाने में। तो इसलिए अगर आप लोग प्रयास करिए, आज का जो दिन है उसको यूटिलाइज करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। भगवान शिव पतित आत्माओं को उद्धार भी करते हैं, पतित आत्माओं को लिए वो खुद मोड ऑफ इग्नोरेंस और तमो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे भगवान शिव एज अ वैष्णव भी दिखाते हैं क्वालिटीज। और टाइम टाइम बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती हैं, जैसे वो भस्मासुर की लीला है, या मोहिनी की लीला है, या काशीराज की लीला है, जिन लीलाओं के माध्यम से भगवान शिव ये भी बताते हैं कि देखिए, आई एम नॉट द बॉस, बॉस इज कृष्णा, आई एम ए सर्वेंट। ये भी भगवान बताते रहते हैं। तो अगर भगवान शिव की आप महिमा वर्णन करेंगे आज के दिन में, सारे जो श्लोक मैंने अब आपको बताए, चाहे वो जो भगवान शिव के लिए जो समुद्र मंथन लीला में देवताओं ने प्रार्थनाएं की हैं, या जो भगवान शिव ने भगवान विष्णु को प्रार्थना अर्पित की है रुद्र गीतम के माध्यम से, ये अगर आप आज के दिन में पाठ करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, ये जो वैष्णव सॉन्ग्स हैं, वो वैष्णव ठाकुर ए बारो करुणा करो, ये सब वैष्णव सॉन्ग अगर आप भगवान के लिए गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान शिव की जो कृपा है, वो, उसका कोई महिमा नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, कोई उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आशुतोष हैं, इजिली प्लीज, और वो इजिली किसी को भी भक्ति दे सकते हैं, बस वो अगर शुद्ध भाव से भगवान शिव को अप्रोच करेगा। हरे कृष्णा। श्री शंकर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है? यहाँ एंड करें। महेश राम कैलाश। हरे कृष्णा।
हाँ, हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, whatever श्लोक का numbers you have said ना, प्लीज उनको लिख के मैसेज कर देंगे। बीच में एक दो मिस हो गया है, दो तो लिखे हैं, एक दो मिस हो गया है। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।